गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तालिबे इल्मी के दौर में कई कई दिन तक फाके करता था, सिर्फ पानी पर गुजारा, या अगर कुछ पत्ते वगैरह खा लिए तो खा लिए, और कोई ग़िज़ा नहीं खाई। फरमाते कई कई दिनों तक फाके करता। लेकिन सीरत लिखने वालों ने कमाल लिखा है, खाना तो नहीं खाते थे लेकिन रब को सजदा करना नहीं छोड़ते थे। आज का मामला क्या है? हमसे कहा जाता है ना, आओ नमाज पढ़ो। हजरत जी वो असल में दुकान की ग्राहकी का काम, कारोबार है, आने वाला है ग्राहक, बहुत रश है, आप जाए ना, मैं पढ़ लूंगा। वो चले जाते हैं, हम दुनिया को कमाते हैं। रब की बारगाह में सजदा छोड़कर दुनिया की कमाई, वो कैसे फिर बरकत दे सकती है? फिर आते, हजरत जी कोई तावीज देना, बरकत नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। तो जिस सजदे में सुकून था वो सजदा हमने छोड़ दिया, और फिर हम कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मलफूजात में फरमाते हैं रब की तौहीद को मजबूती के साथ थामे रखो, रब के अहकामात पर अमल करो, और फरमाते हैं रब की बारगाह में सजदा करने से पीछे ना हटो। नमाज का वक्त आए, सब कुछ छोड़कर नमाज पढ़ने जाओ। अगर इसकी वजह से रिस्क में कुछ कमी आ भी गई ना, तो ये कमी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि रब की तरफ से अजर अता फरमाएगी। और हम कारोबार की तरफ नजर करते हैं, नमाज को छोड़ते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। हम तो मगरिब के वजू से इशा की नमाज भी नहीं पढ़ते, ऐसा ही है। और सर्दी की रातें आ जाएं तो वैसे ही हमारे हाथ पांव कप कपाने लगते हैं कि नमाज कैसे पढ़े, तब वजू कैसे करें। अल्लाह अकबर। अगर हम थोड़ी सी सर्दी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जरा गौर करें ना, रब के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सके। मौत तो आनी है ना, मौत से पीछे कौन हट सकता है कोई जो मौत से बच सकता है कोई जो मलाकुल मौत को कहेगा हुजूर जी अभी रुकिए, फला काम करना है, बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, रुकिए हजरत जी अभी मुझे अपनी शादी करनी है। कोई कह सकता है? जवान जवान मौतें चले जाती हैं। एक मच्छर के डंक से कितने लोग इंतकाल कर गए। ना दिखने वाला कोरोना वायरस कितना परेशान किया हुआ है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, रब के अजाब का कैसे मुकाबला करेंगे? उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? उससे कैसे अपने आप को बचाएंगे? आओ रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में रुजू करो। मौत भी आएगी तो इंशाअल्लाह हसीन आएगी। मरना तो है। जो बेनमाजी होता है ना, उसके लिए बड़ी आजमाइश होती है। रूह भी इतनी सख्ती के साथ निकाली जाती है, उसे गुस्ल दिया जा रहा होता है, वो ये कहता है कि अभी हाथ ना लगाओ, अभी तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन उसकी सदा को कोई सुनता नहीं। वो कहता है अभी हाथ ना लगाओ, अभी तो रूह निकली है, इसकी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अभी तो रुको, सब्र करो, मुझे अपने बच्चे को देखने दो, अपनी बेटी को देखने दो, अपनी माँ अपने बाप को देखने दो, अपनी बीवी को देखने दो। लेकिन मोहल्लत नहीं मिलती। और जो नमाजी होता है, रब की इबादत करने वाला होता है, रब का फरमा बरदार होता है, उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे बाल को आटे के अंदर से निकाल कर जुदा किया जाता है। इतनी आसानी से रूह निकल जाती है, उसे एहसास भी नहीं होता। और बाज़ रिवायतों में आता है उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे मुश्क की खुशबू निकलती है। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का खुलासा है, जब मोमिन परहेजगार इबादत गुजार को जब रूह निकाली जाती है ना, जब उसे गुस्ल दिया जाता है, वो कहता है देर ना करो, जल्दी जल्दी करो। उसे कफन पहनाया जाता है, वो कहता है देर ना करो, जल्दी करो। उसे कांधे पर उठाकर लेके जाते हैं, वो कहता है देर ना करो, जल्दी करो। जल्दी किस बात की? जल्दी किस बात की? वो कहता है जल्दी इसकी है कि जिंदगी में जिसके हुजूर सजदा करता था,
आज उसी से तो इनाम लेने का वक्त आ गया है। हदीसों में आता है, मुख्तलिफ अहादीस का खुलासा आपके सामने बयान कर रहा हूं। जब नमाजी कब्र में जाएगा, तवज्जो है ना, जब नमाज पढ़ने वाला इबादत गुजार कब्र में जाएगा, जब फरिश्ते आएंगे उसे उठाएंगे, सवालात करेंगे। रिवायतों में आता है जब कब्र से उठाया जाएगा ना, इसे जब इसे जगाया जाएगा तो वो वक्त कैसा होगा? मगरिब का वक्त शुरू होने के करीब होगा, असर का वक्त गुरूब हो रहा होगा। ये जो वक्त होता है ना, फरमाया इसी तरह का वक्त उसके लिए होगा। और रिवायत में आता है जब उसे उठाएंगे ना, उठो सवालों के जवाब दो, वो कहेगा रुको, मुझे रब की बारगाह में नमाज अदा करने दो। वो रब की बारगाह में नमाज अदा करेगा, सलाम फेरेगा, फिर कहेगा जी सवाल कीजिए। मुनकर नकीर कहेंगे सारे सवालों का जवाब तो दे दिया है, सारे सवालों का जवाब तो दे दिया है। कहा कैसे? कहा हमारा पहला सवाल है मन रब्बुका, तुमने कहा था ना अल्लाहु अकबर। का बस पहले सवाल का जवाब मिल गया। का दूसरा सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो इस्लाम और कुफर में वाज़े फर्क नमाज है। का नमाज पढ़कर तुमने बता दिया है तुम किसी और के नहीं, मुस्तफा करीम के गुलाम हो। का तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे? तो तुमने अत्तहियात में बैठकर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहकर तुमने बता दिया है कि तुम हुजूर से मुंह मोड़ने वाले नहीं थे, बल्कि हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले थे। अब फिर कहा जाता है नम का नौमतिल उरूस, सो जा, सो जा जिससे दुल्हन सोती है। फिर उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती, तहद्दे निगाह वसी कब्र हो जाती है, कयामत तक हुजूर के नूर से कब्र मुनव्वर रहती है। ये है नेकोकार नमाजियों का अजर। अब जरा गौर खुद करें, इसके अपोजिट जिद जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ क्या होगा, खुद गौर करें। आए फिर आज हम नियत करते इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे।